हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेस शालिनी व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग की शुरुआत होती है फ्रिज साफ़ करने से, क्योंकि पिछली रात को ही मैंने सोच लिया था और मैं रात को सोच कर सोई थी कि फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है और मुझे फ्रिज साफ़ करना है। बहुत दिन हो गए थे, फ्रिज साफ़ नहीं हुआ था, हाथ नहीं लग रहा था और गंदा महसूस हो रहा था कि फ्रिज गंदा हो रहा है, क्लीन करना है। और करते करते एक हफ्ता और ऐसे ही निकल गया। तो मैंने सोचा नहीं, अब बहुत हो गया, आज तो मैं इसे साफ कर कर ही रहूँगी। और मेरे लिए बेस्ट टाइम था सुबह मॉर्निंग का, क्योंकि उस समय में जो है बच्चे सो भी रहे होते हैं। तो सुबह के टाइम पर जल्दी जल्दी ऐसे काम कर लो तो बढ़िया रहता है। तो अभी मैं फ्रिज साफ करने में लग गई हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने किचन के गेट की तरफ, गेट तो लगा नहीं है, ओपन किचन है, लेकिन जो एंट्री की तरफ है वहाँ पर मैंने जो सिंक है, सिंक के सामने इस फ्रिज को रखा हुआ है। स्पेस थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि फ्रिज जगह ले लेता है और फिर स्लैब बनी हुई है, तो इस वजह से बीच का जो स्पेस है थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यहीं पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इससे पहले मैंने रूम में रखा हुआ था, जो बच्चों का रूम है, तो उस रूम में मैंने इसको रखा हुआ था फ्रिज को। लेकिन बार बार फिर ज़रूरत पड़ती है और बार बार फिर रूम में जाना पड़ता होता था कुछ भी सामान लेने के लिए, इसलिए वापस से फिर से मैंने जो है किचन में रख लिया। लेकिन जब मैंने फ्रिज को किचन से हटा के उस रूम में रखा था तो मुझे अच्छा खासा स्पेस किचन में मिल जाया करता था। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चों ने कंप्यूटर रख लिया है और दो अलमीराज वहाँ पर रखी हुई हैं। और फिर फ्रिज को भी अगर मैं वहाँ रखती तो कमरा जो है बहुत ज़्यादा जो हौच पौच लगता है और बहुत ज़्यादा ना भरा भरा सा लगता है और फिर सफोकेशन होती है। तो इसलिए छोटा कमरा भी है, मैंने वहाँ से इसको बाहर निकाल लिया और फिर से जो है किचन में ही रख लिया है। एडजस्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। पहले सबसे पहले मैंने फ्रिज को खाली किया, सारा सामान बाहर निकाला और उसके बाद मैंने सारे इसके कंपार्टमेंट्स निकाल के क्लीन किया है। क्योंकि ये जो ट्रेस होती हैं, इन ट्रे के जो साइडों में है वहाँ पर भी काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है और जिसकी वजह से ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है गंदगी सारा। तो इसलिए मैंने इसको निकाल के सारी एक एक ट्रे निकाली और सारे पार्टीशंस को निकालने के बाद में एक एक करके उनको मैं सारे क्लीन करती गई। तो यहाँ पर मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ और मैंने चाय बनाई थी। तो जो मैंने फर्स्ट चाय बनाई थी वो तो ख़राब हो गई थी। फिर मैंने दोबारा चाय बनाई और दोबारा में जो है मैंने फिर चाय को पिया और चाय पीकर मैं फिर से दोबारा फ्रिज क्लीन करने के लिए लग गई थी। अभी भी बच्चे सो रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो है काम हो गया है धीरे धीरे। और यहाँ पर देखिए पहले से बहुत जो है खाली लग रहा है, क्लीन लग रहा है, साफ लग रहा है। तो वैसे भी ना कोई भी चीज़ जो है अ, हम कोई भी काम करते हैं तो देखो उसे मन से ही करना चाहिए, क्योंकि मन से करने के बाद खुद को एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ हमारा काम जो है ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैं ट्रेज लगा रही हूँ, सारी कंपार्टमेंट्स को अटैच कर रही हूँ फिर से। और ये देखिए काफ़ी साफ़ हो गया। अब मैं ये सारी जो इसकी जो ट्रेज हैं वो भी निकाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर निकल नहीं रही स्पेस की कमी की वजह से। तो अब मैं इस फ्रिज को घुमाकर और फिर इनको बाहर निकालूंगी ताकि मैं इन्हें भी क्लीन कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाह रही थी। देखिए हम लोग जब कोई भी काम को करते हैं तो मन से ही करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि बहुत बार वो काम उतने अच्छे से ना हो पाया हो या फिर वो काम से हम खुद सेटिस्फाइड है क्योंकि हम अपनी क्षमता को जानते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारी क्षमता को नहीं जानता है या हमारी उस काम को अप्रिशिएट नहीं करता है। बट फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ जो मेरा मानना है। देखिए हम बहुत से लोगों को ज़रूर
ज़रूरी नहीं है लाइक्स करते हैं और लाइक करते हैं नहीं करते और वो लोग हमें भी लाइक करें, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है देखो, आप किसी को लाइक ना भी करो बेशक, लेकिन किसी को जो है इस तरीके से डिसलाइक ना करो या इस तरीके से ट्रीट मत करो कि मतलब वो हर्ट हो जाए। तो जैसे कि मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ या फिर मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ या जो भी चीज़ है, तो मैं अपना जो है अपनी तरफ से पूरा उसको काम को एफर्ट डाल रही हूँ। हो सकता है आज वो चीज़ें उतनी अच्छी ना दिखती हों, उतनी अच्छी ना लगती हों, लेकिन धीरे धीरे जो है वो काम जो अप्रिशिएट करता है कोई इंसान या फिर एक अच्छी बात बोल देता है, तो क्या होता है इंसान में एक हिम्मत आती है और वो ये कोशिश करता है अब नेक्स्ट टाइम मैं उस काम को और भी अच्छे से करूँगा या फिर करूँगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कोई मुझे नहीं पसंद करता, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो आप ना देखें और या फिर आप अवॉइड करें उन चीज़ों को। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन ये है कि किसी का के मन को इतना वो ना करो कि उसका मन हट जाए और वो दोबारा उस काम को करे ही नहीं, है ना। तो बहुत हिम्मत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए और वीडियो बनाने में भी काफ़ी समय भी लगता है, मेहनत लगती है। एक एक चीज़ को हम कैप्चर करते हैं, कैमरा लगाना पड़ता है, बार बार सब चीज़ें सेट करनी पड़ती है, तो सब चीज़ों में मेहनत लगती है। और देखिए, बस हम तो जब ये काम कर रहे होते हैं तो हम जो वीडियो देखने वाला है उसको सिर्फ वो एक एक्चुअल तैयार की भी वीडियो दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो दिखाई नहीं देती। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी है, किसी का भी कुछ भी काम क्यों ना हो, अगर आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको ऐसे कमेंट ना करें या ऐसी बात ना बोले कि उसका मन उस काम से हट जाए। बट अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोले, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और बाकी देखिए, फ्रिज भी एक जो है यहाँ पर क्लीन हो गया है पूरा और मैंने अच्छे से सामान लगा दिया है और ये मेरा 12 साल हो गए हैं इस फ्रिज को, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हैं और टचवुड के ही अभी तक भी ठीक है। इसके बाद बच्चे उठ गए थे तो मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बना दिया था कि मॉर्निंग में आज मैं उनको मैंगो शेक दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं बस वही बना रही हूँ, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैंगो शेक बच्चे खुश होके खा लेते हैं। और हर बारी रोज़ मैं दूध नहीं देती, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज मैंगो शेक दे रही हूँ। तो बस इसके बाद मैं लंच की भी प्रिपरेशन करने लगी थी और कामों को करने के बाद। और यहाँ पर लंच में आज बन रही है दाल, और दाल में मैं तो पहले ही छोंक लगा लेती हूँ, कई लोग बाद में भी छोंक लगाते हैं, ऐसे भी दाल अच्छी बनती है। और दाल के साथ में बनाई थी आज खट्टी मीठी आमी, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है खट्टी मीठी आमी। हम तो इसको खट्टी मीठी आमी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? कच्ची आमी जो बनाते हैं तो उसको क्या कैसे बनाते हैं, आप भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और वीडियो अब तक की आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर भव्या सैलेड काट रही है, मैं इसको मना कर दी थी लेकिन कह रही मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी, तो इसलिए मैं यहीं खड़ी हुई थी, धीरे धीरे इसको देख रही थी कैसे काट रही है। और ये लेफ्ट है इसलिए लेफ्ट हैंड से ही काट रही है। इसी के साथ बस खाना लगा दिया, ये सक्षम को की थाली है, मैं सक्षम को खाना दे रही हूँ। और बस बच्चों को खाना दे दिया है, ये है भव्या का खाना। तो इसके बाद मैं इसके पापा को खाना दूंगी और खाना उनका भी तैयार हो गया है। तो अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में वो भी मुझे बता सकते हैं। अब बस मैं खाना दे दिया है मैंने सबको और
तो ये था आज का वीडियो और आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, पसंद आया और जो कोई भी आप कोई सजेशन देना चाहते तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लग गया है मेरा खाना भी, तो